अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स्ट की 9th क्लास की जनरल मैथ्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। चैप्टर 3 जो कि लॉग्स को डील करता है उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.7 हम देख रहे हैं और यहाँ पे आप इसका असल इफ़ेक्टिवली जो इस्तेमाल है वो समझेंगे। देखिए शुरू में इन्होंने कहा इन दो डेसिमल्स को आप मल्टीप्लाई करके दिखाइए। अब लेट्स सपोज ये बहुत बड़े बड़े डेसिमल होते तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन मुश्किल होती है। ज़ाहिर है जितने बड़े नंबर्स होते हैं जनरली उसकी मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल स्टेप्स की होती है। तो क्या हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर पूरी करने के बजाय लॉग्स की मदद से क्या हम ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए आपको पता है कि मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ अपने पास 4.578 मल्टीप्लाई बाय 62.16। ठीक है, ताकि ज़रा हम क्लीन होके काम करें। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका लॉग ले लूँगा, लॉग ऑफ दिस, तो जब दो चीज़ें लॉग में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उसको आप यूँ लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4.578 प्लस लॉग ऑफ 62.16। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमारे पास टेबल होगा तो हम उससे आंसर निकालेंगे और इनको मल्टीप्लाई किए बगैर ऐड करके सोल्यूशन दे देंगे। और ऐड करना जो है वो ज़ाहिर है एक स्टेप क्विकर होता है। तो मैं जल्दी से इनके लॉग्स निकालता हूँ तो आपको निकालने आते हैं, तो वैल्यूज़ निकाल के फिर आई कम बैक टू यू। अच्छा जी, मैंने कैलकुलेशन कर लिया। तो लॉग हमने निकाला 4.578 और 62.16 का। तो इसमें डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो उसके लिए हमने यहाँ ज़ीरो लिखा और फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली लॉग से। यहाँ डेसिमल से पहले दो डिजिट हैं इसलिए वन लिखा, फिर वैल्यू निकाली लॉग से, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो ये आंसर आया। अब इस आंसर का एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि ये तो खाली कैरेक्टरिस्टिक है, तो हमने 4542 का एंटी लॉग निकाला। 45 में 4 देखा और उसमें 2 ऐड किया, यानी सेकंड प्लेस का डिफरेंशियल तलाश करके ऐड किया, तो आंसर आया 2845। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक 2 था तो हमें पता है कि डेसिमल से पहले 3 डिजिट होंगे, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, आंसर आया 284.5। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वाकई आंसर आता है 284.56848 समथिंग। तो हमने सही आंसर निकाल लिया। अब आप इसी बुनियाद पे देखिए कि क्या ये सवाल मुश्किल था? नहीं, इसमें लॉग और एंटी लॉग की जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है वही यूज़ हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन 2 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 3 भी हो सकता है। तो इसकी मैं एक वर्किंग बता देता हूँ कि आप पहले लॉग लगाएंगे और फिर इन तीनों को प्लस कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा लॉग 3.97 3.97 प्लस लॉग 1.45 प्लस लॉग 7.89। ठीक है, अब इन तीनों के लॉग अलग अलग निकालेंगे। जहाँ डिजिट कम है वहाँ ज़ीरो लगा देंगे आप, 4 डिजिट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है ना? और अब इन तीनों के लॉग निकालेंगे, लॉग की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको आपस में ऐड करेंगे और जब ऐड करके आंसर आ जाएगा उस आंसर का एंटी लॉग निकालेंगे। जो करेक्टरिस्टिक बन रहा होगा उस करेक्टरिस्टिक के हिसाब से डेसिमल लगा देंगे। तो यूँ आपका जवाब सही आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर दोबारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कुछ समझाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ याद है ना, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होनी है। तो जल्दी से मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप करेंगे ऐसे कि आप लिखेंगे लॉग 15.57 अपॉन 4.23 और फिर हम इसको लिखते हैं कि ये होता है लॉग 15.57 माइनस लॉग 4.23। क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि जब दो डिजिट्स आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं तो जब उन पे लॉग लगता है तो एक्चुअली वो अलग अलग होके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जब उनके ऊपर लॉग लगता है तो वो अलग अलग होकर ऐड हो जाते हैं। तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है, अब इसमें बिल्कुल वही करना है जो पिछले सवाल में किया था, बस ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, तो देखिए मैंने ये लॉग्स निकाले, सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू बनी उसकी लॉग निकाल के सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू बनी ये बनी थी, इसका एंटी लॉग निकाला। एंटी लॉग निकाला तो 56 का 5 मिल रहा था 3673 में। उसकी जो 9 डिफरेंशियल था वो 8 था, वो ऐड किया तो 3681 था। चूँकि कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया तो 3.681 आंसर आ गया। तो ये वही है, कुछ इसमें नया नहीं है, बस सब डिवाइड हो रहा है तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ख्याल रखा हमने। तो फिर ये भी ऐसे ही होगा। अब क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक डिवाइड हो रहा है तो भी कोई मसला नहीं है, आप कहते हैं तो कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा log 8.57 इंटू 24.7 अपॉन 7.51। ये हो जाएगा log 8.57 प्लस log 24.7 माइनस log 7.51। अब इन तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग निकाल लीजिए, फटाफट से मैं निकाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए मैंने सॉल्व कर लिया, इन तीनों का अलग अलग नॉग निकाला तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड किया, आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। इसका एंटी लॉग निकाला, 45 को 0 में देखा और फिर उसमें वन डिफरेंशियल ऐड किया जो कि 1 ही था, तो ये बन गया 2819। चूँकि कैरेक्टरिस्टिक 1 था तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगना था, वो लगा दिया, आंसर आ गया 28.19। तो ये देखें, अब ये कॉम्प्लेक्स थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर जो आंसर आता उसको इससे डिवाइड करते, अब डिवीजन में चले जाते तो कितना एक लंबा का प्रोसेस है ना एक्चुअल डिवीजन। लेकिन आप देखें 1 2 3 स्टेप्स में हमने आंसर निकाल लिया। दिस इज़ हाउ लॉग इज़ यूजफुल इन रियल वर्ल्ड, रियल सिनेरियोज। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्लीन करते हैं और ये ऑन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब कोई क्वेश्चन देखना है, ये जैसा था वैसे ही 7 है। ये देख लेते हैं, आसान है क्योंकि जब लॉग का रूल है कि जब किसी नंबर पे कोई पावर लगी होती है तो वो आके मल्टीप्लाई हो जाती है। 3.54 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 6 लॉग 3.54। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये तो और ज़्यादा आसान सवाल था। जबकि एक्चुअली इसकी पावर 6 निकालना कितना मुश्किल काम है, इसको 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से, तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है। जबकि लॉग की मदद से इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। तो 6 इंटू जो लॉग निकला इसका है 0.5490, तो 0.5490 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 3.2940, इसको आप सॉल्व कर लें जी। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई की, लॉग निकाला, लॉग की वैल्यू ये आ रही थी 0.5490, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आता है 3.2940। इसका एंटी लॉग निकाला, ज़ाहिर है इसमें इसको तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो इसका एंटी लॉग निकला ये, और करेक्टरिस्टिक 3 था तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है, तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा दी, यानी डेसिमल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 1968 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अगर आपको लॉग निकालने पे ग्रिप अच्छी है ना तो फिर आप ये आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट है तो आपको समझाने के लिए, अंडर रूट अगर कुछ किसी नंबर के बगैर है तो स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि 8.57 की पावर 1/2 है। बस अब लॉग लगाएंगे जब आप इससे पहले, तो ये 1/2 इंटू लॉग 8.57 हो जाएगा। फिर लॉग 8.57 निकालेंगे आप तो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू 0.9330। ठीक है, अब आप इसको 1/2 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। 0.9330 को डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये बनता है
0.4665। अब 46 को 6 कॉलम में देख के 5 डिफरेंशियल देख लेते हैं। तो 46 को 6 में देखते हैं, 46 को 1 2 3 4 5 6 2924, ठीक है। 2924, इसका फिफ्थ कॉलम भी तो था 2924 और 1 2 3 4 5 3 ऐड होगा 2924 में 3 ऐड होगा तो 2927 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो था तो 1 के बाद डेसिमल लेगा 2.927। देखिए ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं। तो अब जब अंडर रूट समझ में आ गया यानी स्क्वायर रूट समझ में आ गया तो ये भी ऐसे ही होगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही होगा। क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा जी। तो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है कि ये पावर 5 है तो ये 1/2 के बजाय 1/5 हो जाएगा, 1/5 log 12.4। बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। अगर ये पावर ये ऐसे है तो इसको लिखेंगे 7.24 डिवाइड बाई 2.12 की पावर 1/2। तो ये लॉग हो जाएगा 1/2 लॉग 7.24 माइनस लॉग 2.12। 1/2 बाद में इसको डिवाइड करेगा या मल्टीप्लाई करेगा। फिर अगेन वही हो गया, लॉग निकालिए, लॉग निकालिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, एंटी लॉग सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आ जाए उसका एंटी लॉग निकाल लीजिए, तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। तो अब मुझे जो बताना है आपको बस यही बताना है कि प्रोसेस क्या है। अब करके दिखाने की ज़रूरत मुझे नहीं है क्योंकि लॉजिक और जो टेक्निक है वो सेम अप्लाई हो रही है। तो बार बार मैं लॉग एंटी लॉग निकाल के दिखाऊं इसकी ज़रूरत अब मुझे मेरे ख्याल से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई स्क्रीन। ओके क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं जी। इसको भी साफ कर लेते हैं, देखने में थोड़ा और लग रहा है। चलें जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि आप निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो देखें पहले तो मैं लिख के दिखाता हूँ। दिस इज लॉग 84.5, ये पावर यहाँ चली जाएगी तो ये 1/3 हो जाएगा। अच्छा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ लॉग लिख दिया, आप समझ लें बस कि ये लॉग लिख दिया मैंने, इसके बाद का स्टेप दिखा रहा हूँ। फिर इसके साथ जो लॉग था वो बन जाएगा प्लस लॉग, ये अंडर रूट है तो 1/2 यहाँ लगेगा मल्टीप्लाई के लिए, प्लस 1/2 लॉग 39.7, ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग 23.4। अब अगेन ये लॉग्स निकाल लिए, लॉग निकालने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर है उसका एंटी लॉग निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। आप समझ लीजिए मैंने यहाँ लॉग लिख दिया, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, ठीक है। तो लॉग, ये इससे पहले 2 पावर लगी हुई है तो 2 लॉग होगा, 2 लॉग 6.49 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस ये क्यूब रूट है तो पावर 1/3 है एक्चुअली, 1/3 लॉग 8.21 डिवाइड बाय हो रहा है तो माइनस लॉग 17.9। अब ये अगर आप हाथ से करने बैठेंगे तो पता नहीं कितनी पेजेस बन जाएंगे आपके, जबकि ये 4-5 स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा। इनके आपने लॉग निकाले, लॉग निकाल के इनसे मल्टीप्लाई किया इन वैल्यूज से उनको, फिर जो वैल्यूज़ आई उनको इनको आपस में ऐड कर लिया, इसको सब्ट्रैक्ट किया और जब फाइनल आंसर आ गया उसका एंटी लॉग निकाल लिया, तो 4 लाइनों में हो जाएगा ये।
ठीक है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन गोज है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, लॉग लगाया इससे पहले, उसके बाद जब वैल्यू लिखी तो लॉग 3.97 प्लस लॉग 1.45 प्लस लॉग 7.89, उनके लॉग्स निकाल के जो ऐड करने के बाद आंसर आया उसका एंटी लॉग निकाल लिया। सिमिलरली है, ये तो वही सवाल है जो ऊपर हुआ था, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ये दोनों ऐड होंगे और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ये दोनों ऐड होंगे और ये सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने से पहले इसकी पावर 2 है तो पावर 2 मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो 2 लॉग 16.18 बनेगा ये। लास्ट क्वेश्चन है वही 1/3 है, तो 1/3 लॉग 84.5 प्लस 1/2 लॉग 39.7 माइनस 1/2 लॉग 23.4। इनको निकालेंगे, आपस में निकालने के बाद इनसे मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर से। 1/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब है जो आंसर है उसको 3 से डिवाइड कर दें, 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो हैं वो सिंपल कैलकुलेटर्स ले लीजिए, क्योंकि पेपर में आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि टाइम बचे आपका। तो ये डिवीजन जो है वो सिंपल कैलकुलेटर से की जा सकती है। उसके बाद जो आंसर है उनको ऐड कर लीजिए और उसके बाद उसका एंटी लॉग निकाल लीजिए। तो यूँ पूरी एक्सरसाइज हमने इजीली सॉल्व कर ली। कॉन्सेप्ट वही लॉग एंटी लॉग का था और उसमें जो रूल ऑफ लॉग है वो अप्लाई करके हमने रियल लाइफ में मुश्किल सवालों को आसानी से हल करके देखा कि लॉग पढ़ा क्यों था हमने। तो होपफुली ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, ये एक्सरसाइज पूरी आपने अच्छे से सॉल्व कर ली होगी। आप इसको कंप्लीट कीजिए, तब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।